हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं। अतः इनके द्वारा गाढ़ महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है और इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल के पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है और मेघना के नाम से ही बंगाल के खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी तंत्र जो दिया गया है मैप में, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। याद रखिएगा, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी जो है मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, नाम याद रखिएगा। रामगंगा, शारदा यानी सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। याद रखिएगा, यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाप हिमानी से निकलती है। कहां से? मिलाप हिमानी से। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल के सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है और इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से जो है पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दोधा टोली श्रेणी से जो है होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। याद रखिएगा, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। ठीक है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट यानी दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है। उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उसमें जो है मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा यानी राजस्थान के निकट गौज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल यानी फुलहर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है।
यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। तो देखिए, नदी, उद्गम और संगम याद रखिएगा। गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वह गंगोत्री, हिमानी, गोमुख, और कहां पे इसका संगम है तो बंगाल के खाड़ी में। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री, हिमानी, बंदरपूछ, और संगम गंगा, प्रयागराज और इलाहाबाद। शारदा, जिसे काली मतलब कि काली गंगा भी कहते हैं, काली नदी भी कहते हैं, तो शारदा जो नदी है इसका जो उद्गम होता है मिलाप हिमानी से होता है, नेपाल हिमालय में, और इसका संगम जो है घाघरा यानी बाराबंकी। कोशिका, गोसाई थान, नेपाल हिमालय और संगम गंगा। गंडक का उद्गम नेपाल हिमालय, संगम गंगा, सोनपुर पटना, याद रखिएगा। रामगंगा का दुधाटोली श्रेणी उत्तराखंड और संगम है गंगा। सोन का जो उद्गम क्षेत्र है वह अमरकंटक का पठार और इसका संगम है गंगा, पटना के निकट। दामोदर, छोटा नागपुर पठार, और मिलती कहां पे है? हुगली, कोलकाता के निकट। चंबल, चंबल जो नदी है इसका जो उद्गम क्षेत्र है महू, मध्य प्रदेश में, और इसका संगम है यमुना, इटावा के निकट। और गोमती का जो उद्गम क्षेत्र है वह गोमत ताल यानी फुलहर झील, और इसका संगम क्षेत्र है, संगम जो नदी है वह कहां पे आके मिल जाती है तो ये गंगा में, तो संगम गंगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का, याद रखिएगा। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। प्रश्न संख्या सेकंड, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? तो पद्मा। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड के सीमा पर स्थित राजमहल के पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या थर्ड है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। प्रश्न संख्या 4, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, क्या कहलाती है? पद्मा, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग भारत में आता है। प्रश्न संख्या 6 है, कथन ए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। बताइए क्या यह सही है? कथन कारण की जो है सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे? यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाना है। 7 नंबर है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग, बताइए कितना होती है? तो लगभग 6000 मीटर तक होती है। याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई जो है 4000 से 6000 मीटर तथा गलेनी के अनुसार 2000 मीटर है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो बताइए इसके संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है? देखिए कथनों का अगर परीक्षण करेंगे तो जो सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, ए ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उपयुक्त कथनों का स्पष्टीकरण जो है इस प्रकार है। पहला जो स्पष्टीकरण है कि देवप्रयाग में भागीरथी
सॉरी, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, यह कथन भी सही है। तीसरा, अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, कथन तीसरा जो है यह भी सही है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसलिए चौथा कथन जो है गलत है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए जो सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर और भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंद प्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेल नहीं है। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के जो है नंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना था, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या 10 है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? याद रखिएगा, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है, यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। 11 नंबर है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, याद रखिएगा काली नदी की, ठीक है, बी ऑप्शन। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लीपू लेक दरे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुथु, जंगती, सरजू, लोहावती, लधिया आदि है, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? याद रखिएगा, देवप्रयाग, ए ऑप्शन। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। 13 नंबर है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? याद रखिएगा, देवप्रयाग, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? याद रखिएगा, देवप्रयाग, डी ऑप्शन। और 15 नंबर है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो इसका सही जवाब होगा मंदाकिनी, डी ऑप्शन। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर, याद रखिएगा, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। 17 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसके बाद गोदावरी की जो लंबाई है वह 1465 किलोमीटर, नर्मदा की है 1312 और महानदी की है 851 किलोमीटर। तो स्पष्ट है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई के दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भागीरथी नदी निकलती है कहां से? भागीरथी नदी निकलती है कहां से आपको बताना है, तो याद रखिएगा, गोमुख से।
यानी ए ऑप्शन। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। प्रश्न संख्या 20, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, इनको चिन्हित करिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, इसको चिन्हित करिए। देखिए नदी का नाम है गोमती, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमतताल फुलहर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। प्रश्न संख्या 21, कथन ए कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर, यमुना असतत वाहिनी नदी है। इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे? देखिए क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है और दिल्ली आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का जो कारण है वह है प्रदूषण। 22 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? याद रखिएगा, रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। 23 नंबर है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। प्रश्न संख्या 24 है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से जो है व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए, अगर पूरब से पश्चिम की ओर इनके क्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही जवाब होगा सबसे पहले चंबल, इसके बाद सिंध, बेतवा और केन, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी की सहायक नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में इस प्रकार है, याद रखिएगा। तो यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूरब की ओर, इनकी जो क्रम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? वो है आपका सोन नदी। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायक है, जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? याद रखिएगा, बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां चंबल से मिलती हैं। 27 नंबर है, 27 नंबर में पूछा गया बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी बताइए किससे मिलती है? तो यमुना से। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। 28 नंबर है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इनमें कौन गंगा की सहायक नदी जो है उत्तर वाहिनी है? तो याद रखिएगा, सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट, दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारों पर जो है जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाएं से, मतलब गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो सही जवाब होगा सोन नदी, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो याद रखिएगा, कैमूर। जल द्विभाजक का कार्य करती है कैमूर। यमुना और सोन नदी के मध्य
जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सो नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सो नदी के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? याद रखिएगा, सो नदी का। महानंदा का आप देख सकते हैं 207.285 वर्ग किलोमीटर है। सोन का 70,055 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा का 30,811.48 वर्ग किलोमीटर, गंडक का 45,731 वर्ग किलोमीटर। तो उपयुक्त तथ्य भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर है। 32 नंबर है, मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? याद रखिएगा, बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा। देखिए, दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उप विभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रो डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची 1944 के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन भाग जो है कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? देखिए, उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सो नदी की एक सहायक नदी है। यह सो नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सो नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी यानी पहली जो है यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। याद रखिएगा, दक्षिणी कोयला नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित है। ठीक है, दक्षिणी जो कोयल नदी है झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में जो है प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से जो है प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा। और बराकर नदी जो है दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है और इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ई ऑप्शन। 34 नंबर है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की जो संख्या है याद रखिएगा 12। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। ये 12 जिले कौन कौन से हैं, जिसमें याद रखिएगा नाम क्या क्या है? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं। 12 जिले नाम याद रखिएगा। और 35 नंबर है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा पटना, यानी सी ऑप्शन। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना यानी 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है और जहां गंगा की जो लंबाई है गंगा नदी की वह है 97 किलोमीटर। तो पहले स्थान पे पटना और दूसरे स्थान पे भागलपुर। पटना में लंबाई 99 किलोमीटर और भागलपुर में 97। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्विज आप लोग जो है रोज अटेंड कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, कमेंट कीजिए या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज को ज्वाइन कीजिए या
चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।